मैं श्री दिवस महाराज से प्राची आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं आपकी पहली और दूसरी क्लास में बता चुकी हूँ और काफ़ी मैं टाइम से बता रही हूँ कि विद्यालय स्तर पर जो आपके डिसिप्लिन है वो क्या होता है, ठीक है, और डिसिप्लिन में विषय क्या है और आपका अध्ययन क्षेत्र क्या है। मतलब मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि अध्ययन क्षेत्र मतलब अध्ययन, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा विद्यालय स्तर पर विषयों का महत्व। ठीक है, ये हमारे जो स्कूल लेवल्स हैं, ठीक है, स्कूल लेवल पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें नंबर पहला पॉइंट आता है ज्ञान का आधार तैयार करना। क्या आता है सबसे पहला? ज्ञान का आधार तैयार करना। ठीक है, मतलब हम अपने भविष्य के लिए किसी भी स्कूल लेवल पर जाते हैं, पढ़ते हैं और उस अध्ययन के आधार पर हम अपना भविष्य निर्माण करते हैं। मतलब हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा की जो नींव तैयार की जाती है वो कहाँ से की जाती है? वो आपकी की जाती है विद्यालय स्तर पर। ठीक है, तो हमारा जो आधार है, आधार इन द सेंस की नींव, ठीक है, जो हमारी नींव बनाई जाती है वो हमारे स्कूल लेवल पर बनाई जाती है। तो विषय जो है हमारे क्या है, हमारा करियर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए एक नींव बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नींव बनाने का क्या काम करते हैं? ज्ञान का आधार तैयार करना। मतलब जब हमें छोटी छोटी सूचना नहीं होगी, छोटा छोटा नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो क्या होगा? उससे हमारी नींव कमजोर हो जाएगी। नींव कमजोर हो जाएगी तो हम अपने आगे को, भविष्य को सफल नहीं बना सकते। अगर हमें अपना भविष्य सफल बनाना है तो हमें छोटे स्तर से शुरुआत करनी होगी और छोटा स्तर मतलब विद्यालय स्तर से हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड है व्यक्तित्व विकास। सेकंड है व्यक्तित्व विकास, मतलब व्यक्ति का विकास। प्रत्येक विषय में मतलब क्या होता है, प्रत्येक विषय में जैसे कि आपका कला समझ लो, विज्ञान समझ लो, सामाजिक विज्ञान समझ लो, ठीक है, या फिर और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, शिल्प कला हुआ, तो उसमें क्या, उसमें जो छात्रों की जो तार्किक शक्ति होती है, रचनात्मक शक्ति होती है, उसमें क्या कहते हैं? विकास किया जाता है। किसके माध्यम से? विषयों के माध्यम से उनका रचनात्मक विकास किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत विकास किया जाता है, मतलब उनकी सोच में विकास किया जाता है, समझ में विकास किया जाता है। तो ये व्यक्तित्व विकास करता है। क्या करता है? व्यक्तित्व विकास। विद्यालय स्तर पर विषयों का महत्व, जो विषय है वो क्या करते हैं? पहला ज्ञान का आधार तैयार करते हैं, मतलब नींव तैयार करते हैं। दूसरा व्यक्तित्व विकास करते हैं। व्यक्तित्व विकास मतलब किसी भी छोटे बच्चे की तार्किक शक्ति को, मतलब तार्किक शक्ति मतलब सोचने समझने की शक्ति को तैयार करते हैं। ठीक है, विकास करते हैं उसका। नेक्स्ट, जीवन उपयोगी शिक्षा। जीवन उपयोगी विद्यालय स्तर पर जो शिक्षा हमको दी जाती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि गणित हुआ। गणित क्या करता है? गणित दैनिक जीवन में जो हम गणना करते हैं उसकी सहायता करता है, मतलब उसके लिए सहायता करता है। कुछ भी हुआ, गृहिणी हुई, ठीक है, या बड़े लेवल पर जो बैंक वगैरह होती है, जो गणना की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है? वो गणित विषय के माध्यम से की जाती है। विज्ञान हुआ। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान शोध करता है, अनुसंधान करता है, वो किसके माध्यम से होता है? विज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है, भाषा हुई। जब भाषा नहीं होगी तो दो लोग आपस में संचार नहीं कर पाएंगे, संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जब तक भाषा नहीं होगी। तो हमारे जीवन में भाषा भी होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान हुआ। सामाजिक विज्ञान क्या है? जो आपके प्रत्येक देश के, प्रत्येक क्षेत्र के जो संस्कृति है, ठीक है, जो समाज है और जो इतिहास है उसको मजबूत बनाते हैं। क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, रुचि व करियर दिशा।
रुचि व करियर दिशा। विद्यालय स्तर पर जो पढ़ाई विद्यार्थियों को दी जाती है, ठीक है, वो किससे चलता है, वो रुचि और क्षमता के अनुरूप चलता है कि जब तक छात्र को या बालक को किसी विषय में रुचि नहीं होगी तो उसका जो मस्तिष्क है वो उसको अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो हमारे लिए क्या है कि विषय में रुचि भी होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसा विषय होना चाहिए जो उसकी करियर को, जो उसके भविष्य को आगे की ओर लेके जाए। ठीक, नेक्स्ट नंबर 5, तार्किक क्षमता का विकास। तार्किक क्षमता का विकास, ठीक है, जैसे कि विषय है, ठीक है, कोई भी विषय हुआ तो विषय क्या करता है, विषय आपकी किसी भी दिशा के अनुरूप, मतलब किसी भी रुचि के अनुरूप और उसके बच्चे की या छात्र की मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। तार्किक क्षमता मतलब एक तर्क की क्षमता या सोचने समझने की क्षमता को बढ़ावा देता है, अग्रसर करता है, तो उसका विकास करता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके विद्यालय स्तर पर विषयों का महत्व, कि आपके विद्यालय स्तर पर जो विषय है उनका क्या महत्व है। ठीक है, इसी में आपका सेकंड पॉइंट आता है कि विद्यालय स्तर पर विषय का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। विद्यालय स्तर पर एक विषय का अन्य विषय के साथ संबंध। अच्छा, होता क्या है कि विद्यालय जीवन जो होता है, विद्यालय जीवन में किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास के लिए और जीवन के निर्माण करने के लिए क्या जरूरी है, विषय बहुत जरूरी है। विद्यालय स्तर, हमने ऐसे बोला कि छोटे स्तर से हम जब हम स्टडी करते हैं, अध्ययन क्षेत्र में भट जाते हैं या अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो ही जो विषय है या वही जो हमारे जो ज्ञान है वो हमारे आगे भविष्य के लिए नींव बन जाता है, वही हमारे लिए आधारशिला बन जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करता है कि इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास, उसमें आपका सामाजिक विकास आता है, मानसिक विकास आता है, शारीरिक विकास आता है। तो ये क्या करता है, विषय जो करते हैं वो सर्वांगीण विकास करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, विज्ञान का गणित से संबंध। ये विज्ञान जो है उसका गणित से क्या संबंध है। जैसे कि आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान अगर गणित का विज्ञान से संबंध, भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या होता है, गणितीय सूत्र व सांख्यिकी सूत्र होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, भौतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान, ठीक है, जो होते हैं आपके किसमें, विज्ञान क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में, और जो आपके फॉर्मूलाज हुए, ठीक है, सूत्र व सांख्यिकी,
जो आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वो किसमें चलते हैं, विज्ञान क्षेत्र में चले जाते हैं। साथ ही साथ जो आपके सूत्र हुए, सांख्यिकी हुआ, वो किस क्षेत्र में चले जाते हैं, गणित क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन जब हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं और सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो विज्ञान है और गणित है उन दोनों का आपस में संबंध रहता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ भाषा व सामाजिक विज्ञान। भाषा व सामाजिक विज्ञान, जैसा कि पहले से ही बोल चुके हैं कि भाषा एक ऐसी चीज़ है, भाषा एक ऐसा विषय है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपकी भाषा में हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, उर्दू हुआ, फारसी हुआ, संस्कृत हुआ, ये क्या, ये भाषा है आपकी। ठीक है। और भाषा किस में सहायता करती है, भाषा सहायता करती है एक इंसान से दूसरे इंसान से संपर्क करने में सहायता करती है। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाएंगे, संचार नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सामाजिक विकास भी अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा के माध्यम से ही इंसान क्या करता है, भाषा के माध्यम से ही एक जगह की जो संस्कृति है वो दूसरे जगह पर पहुंच जाती है। ठीक है। भाषा के माध्यम से ही ये चीज़ें होती हैं। जब तक भाषा नहीं होगी तो हमारा जो सामाजिक विकास है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो इसमें क्या है, सांस्कृतिक विकास या संस्कृति का हस्तांतरण बोल सकते हैं आप। ठीक है। संस्कृति का हस्तांतरण, भाषा का हस्तांतरण, ठीक है। इसके साथ साथ इतिहास का हस्तांतरण। इतिहास क्या है, इतिहास भी सामाजिक विज्ञान का एक विषय है। और ये सब किसकी वजह से है, सिर्फ भाषा और सामाजिक विज्ञान के आपसी संबंध की वजह से। कि भाषा का अगर विकास नहीं होगा, भाषा अगर नहीं आएगी तो क्या है, सामाजिक विकास अधूरा है। ठीक है। और भाषा और सामाजिक विकास में जब संपर्क होगा तो भी संस्कृति, भाषा और इतिहास का हस्तांतरण हो सकता है। थर्ड पॉइंट, विज्ञान व सामाजिक विकास। विज्ञान व सामाजिक विकास। अब विज्ञान का सामाजिक विज्ञान से क्या लेना देना है। देखो, पर्यावरण अध्ययन हुआ, ठीक है, प्रदूषण हुआ, तकनीकी विकास हुआ, ये क्या है, ये समाज में बदलाव है। और ये समाज में बदलाव कैसे हो सकते हैं, ये समाज में बदलाव जो आपका सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान से पर्यावरण किसमें आ रहा है, सामाजिक विज्ञान में। ठीक है। तकनीक किसमें आ रही है, विज्ञान में। ठीक है। जब तकनीकी है और पर्यावरण है, और पर्यावरण में आपका जो समाधान है, पर्यावरण प्रदूषण पर जो नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, वो तकनीकों के माध्यम से पा सकते हैं। ठीक है। जब तकनीकें नहीं होंगी तो हम पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं पा सकते। तो हमारा क्या है, तकनीक और पर्यावरण प्रदूषण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सेम हमारा क्या है, विज्ञान और जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विज्ञान है, वो दोनों आपसी संबंध लिए हुए हैं। नेक्स्ट, गणित व अर्थशास्त्र। गणित व अर्थशास्त्र। अब गणित और अर्थशास्त्र का क्या आपसे संबंध है। अर्थशास्त्र की जो आंकड़े होते हैं, ग्राफ होते हैं, ठीक है, और प्रतिशत होता है, वो किसके माध्यम से निकाले जाते हैं, वो गणित के माध्यम से निकाले जाते हैं। जो अर्थशास्त्र के आंकड़े हुए, ग्राफ, प्रतिशत, सूत्र, ठीक है, ये किसके माध्यम से निकाले जाते हैं, ये गणित के माध्यम से निकाले जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का भी आपसी संबंध होता है। नेक्स्ट, कला विज्ञान।
विज्ञान। ठीक है, अब कला और विज्ञान में क्या संबंध है? जैसे कि चित्रकला हुआ, वास्तुकला हुआ, संगीत हुआ, इसमें भी जो आपके गणित के अनुपात होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, वो कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें कला में कैसे करते हैं? जैसे कि आपका अनुपात हुए, ठीक है, कि रंगों का अनुपात कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है? वो ही विज्ञान के माध्यम से होता है, गणित के माध्यम से होता है। जो अगर कला में जो हम एक जैसे कि आपके वृत्ताकार हुआ, ठीक है, वर्गाकार हुआ, ट्रायंगल हुआ, त्रिभुजाकार हुआ, तो ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो सकते हैं? ये सिर्फ गणित के माध्यम से पॉसिबल हो सकते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से पॉसिबल हो सकते हैं और विज्ञान के माध्यम से पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा विज्ञान भी इसमें बहुत सहायता करती है कि अनुपात देखा जाता है, प्रतिशत देखा जाता है। ठीक है, कुछ तकनीकें जैसे आपकी वास्तुकला हुई, चित्रकला हुई, शिल्पकला हुई, इसमें क्या मशीनों का प्रयोग किया जाता है, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या छोटी छोटी मशीनें होती हैं, छोटे छोटे आपके इक्विपमेंट उपकरण होते हैं, तो उसका पूरा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक इसका एग्जाम्पल ऐसे ही हो सकते हो कि जो आपकी ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि क्या है? ध्वनि विज्ञान क्षेत्र में चली जाती है, और जो संगीत है वो आपका कला विज्ञान में चला जाता है। तो ध्वनि को सुनने के लिए या संगीत को सुनने के लिए ध्वनि, और ध्वनि को सुनने के लिए संगीत, दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ फिर एक और है आपका विज्ञान। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान आपका खोज हुआ, अनुसंधान हुआ, ठीक है, और प्रयोग हुआ, उनकी प्रवृत्ति को क्या करता है? विकसित करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे क्लास आपकी नेक्स्ट डे पे ली जाएगी। आपकी यूनिट फर्स्ट आपका यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।